अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और ये हड़ताल की वजह से चीज़ें दुकानों में पड़ी महंगी भी होना शुरू हो गई हैं। वजूहात भी बहुत सारी हैं, हम इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेड लॉक है जो कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे और साथ ही साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनमें अभी तक वो डेड लॉक है, वो लगा हुआ है और उस डेड लॉक की वजह से आज भी मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे हैं। चौधरी मोहसिन साहब मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान गुड्स सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं, इनसे बात करते हैं। सामिल जी, वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत, ठीक ठाक। चौधरी साहब, आप इस्लामाबाद गए और कुछ मुज़ाकरात में आप बैठे, तो वहाँ पर क्या बना? देखें, मुज़ाकरात अभी जो है वो अभी भी इस्लामाबाद बैठी हुई हैं टीमें फेडरल मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन में, और तमाम की तमाम गवर्नमेंट जो है वो अंगेज है। मैं वो मीटिंग छोड़ के स्पेशली आज मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब ने मीटिंग कॉल की थी, वो अटेंड करने के लिए आया हूँ। अब दोबारा फिर वहीं जा रहे हैं। तो अच्छा, जब इस्लामाबाद में गए तो इस्लामाबाद में कौन कौन था उस मीटिंग में? फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे, फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम थे और अली परवेज़ मलिक साहब थे। और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि शायद वो सुबह से हम बैठे हैं 11 बजे से लेके रात 10 बजे तक, बहुत 11 घंटे की मीटिंग, 11 घंटे की नेगोशिएशन चली है। बस देख रहे हैं, बस दुआ करें 11 अल्लाह ताला। घंटे का क्या हासिल वसूल निकला? देखें, उसमें आउटकम अभी तक जो है ना, बहुत सारी लेजिस्लेशन के मसले हैं, कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट भी विलिंग है, हम भी विलिंग हैं। दुआ करें अल्लाह ताला किसी नैज पे पहुँचा के इसको पाया। 11 घंटे में कोई डेडलॉक नहीं टूटा? नहीं, 11 घंटे में डेडलॉक काफ़ी सारे ब्रेक हुए हैं, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनल उसका जो फ्रेमवर्क है और टेबल वो तो गवर्नमेंट ही दे सकती है। लेकिन ये है कि काफ़ी सारा काम हो गया है और काफ़ी सारा हम दोनों ही एक दूसरे के करीब हैं, ट्रांसपोर्टर भी और गवर्नमेंट भी। अच्छा, अब आप स्पेशल एक मीटिंग के लिए लाहौर आए? जी, बिलाल अकबर खान साहब, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट पंजाब। जी। पहले क्योंकि पाकिस्तान में नहीं थे, वो चाइना में थे, तो अब पाकिस्तान आए हैं, तो आज पहले दिन ही आप की मीटिंग उन्होंने कॉल कर ली। जी। क्या फ़ायदा हुआ लाहौर आने का? मीटिंग के अंदर क्या बात? अच्छा, मीटिंग में मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब जो हैं ट्रांसपोर्ट, उनका बड़ा अच्छा रवैया था, पॉजिटिव रवैया था। और वो हमारे मसले सारे तकरीबन जो प्रोविंस के हिसाब से हैं, जो फेडरल के नहीं हैं, वो चूँकि डोमेन ही इन्हीं की बनती है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी डिस्कस करके आए हैं। हमने पॉइंट आउट किया है और वो उस पर वर्किंग करके उन्होंने 1 घंटे का नोटिस दिया था कि 1 घंटे बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं। अब हम दोबारा, उनकी कॉल आई है, दोबारा फिर वहाँ जा रहे हैं। बिलाल अकबर खान साहब के पास? बिलाल अकबर खान साहब के ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके फिर नेगोशिएशन करते हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नबील भाई भी मौजूद हैं। अच्छा नबील भाई, जब हमने ये हड़ताल की बात सुनी तो हमें यूँ लगा कि पहले पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का आगाज़ होगा, लेकिन पहले कराची से हड़ताल का आगाज़ हो गया, आप लोग भी इसके अंदर बाद में जाके शामिल हो गए और हड़ताल अब आप लोग भी इसके अंदर, आज दूसरा दिन हो गया आप लोगों को। क्या फ़ायदा हुआ इस हड़ताल को आप लोगों ने जारी रखा उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फ़ायदा तो मैं नहीं समझता किसी का भी है। स्ट्राइक से तो नुकसान ही होता है, हमारा भी नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है, आम आदमी का भी नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री। लेकिन ये फ़ायदा हो गया, ये सिर्फ फ़ायदा है कि टेबल टॉक के लिए वो राज़ी हो गए हैं। और बाकी ये है कि अभी भी यही मेरी दरख्वास्त है जो लोग मुज़ाकरात में हैं कि इसको संजीदा लेके मसले का हल करें। लोग इस वक्त हैजानी कैफियत में है, मुल्क का पहिया रुका हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, इंटरनेशनली हमारा इमेज अच्छा नहीं जा रहा। हम इसको जितना जल्दी हो सकता है इन चीज़ों को वाइंड अप करें। सुबह भी हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग जारी है इस वक्त, कल भी हुई है, आज पंजाब में हमारी हुई बिलाल अकबर साहब से, अब फिर हम दोबारा वहाँ पर जा रहे हैं। और इसका कोई रास्ता इस तरह से निकले कि मुस्तकिल रास्ता हो कि दोबारा स्ट्राइक की तरफ ना जाएं। जैसे 8 दिसंबर को हड़ताल हुई, फिर 8 अगस्त को हो गई। अब अगर इसी तरह दोबारा इन्होंने कोई एग्रीमेंट वायदे करने हैं तो उस तरह से तो मेरा नहीं ख्याल कि मसले का हल होना है। मसले का हल उसी सूरत में होगा कि आप फौरी नोटिफिकेशन करें, चीज़ों को वाइंड अप करें और लोगों को जो बेयकीनी की पोजीशन है उसको एतमाद में लेके आएं अब लोगों को। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये, यानी कि लोगों की बात है, वो कह रहे हैं कि ये माफ़ी है, सिर्फ अपने लिए बैठा है, ये लोगों के लिए कोई नहीं बैठा। हमें क्योंकि लगता है कि आप लोग, ज़ाहिर बात अब आम का फ़ायदा होगा, जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नीचे आएंगी। उन्होंने, कुछ लोगों ने लिखा है इसके ऊपर कि ये माफ़िया है जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक ये सारे काम करते हैं, इनके जो मुतालिबात हैं सारे अपने मुतल्लिक है।
देखिए ये हर 6 माह बाद कोई ना कोई हड़ताल कॉल करते हैं और अपने फ़ायदे लेके बाहर आ जाते हैं। देखिए जी, असल में तो देखिए बात तो ये है कि ये तो हम सब का इशू है। देखें उस महंगाई में मैं भी मुतासिर होता हूँ। अरे हर चीज़ देखें, डीज़ल महंगा हो गया, आपकी बिजली महंगी हो गई, आपकी खाने पीने की चीज़ें, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी, हर चीज़ महंगी होती है, हर चीज़ पे असर आता है। तो हम अगर वो उसकी फ़ाइट कर रहे हैं तो समझ लें हम पूरी आवाम की फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि उन गवर्नमेंट को तो ख्याल नहीं आता। वो तो जब पैसा इकट्ठा करना होता है डीज़ल प्राइस इंक्रीज़ कर दें, टैक्स लगा दें, 300% टोकन टैक्स में इजाफा कर दिया, टोल प्लाजों में इजाफा कर दिया। अब हम देखें ना, यही तो चीज़ें हैं कि जो हमें फ़ील नहीं हो रही, लेकिन आम शहरी को भी फ़ील होती हैं। हम क्यों हड़ताल पे जाते हैं? जो मेरा नुकसान ना रहो, मैं पैसे बचा रहा हूँ, मुझे अच्छी आमदन हो, तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन अपना कारोबार का नुकसान करूँ, अपने लोगों को परेशानी में डालूँ। मेरी लेबर बेरोज़गार हो गई, मेरे ड्राइवर बेरोज़गार हो गए, मेरे डेली वेजेस वाले लोग बेरोज़गार हैं, लाखों ख़ानदान बेरोज़गार होता है। तो इस तरह से हड़ताल करने से अच्छा, यूँ भी फ़ायदा- होता है ना जी। कि अगर तो आप लोग अपने हक के लिए निकले हैं तो फ़ायदा आपको ही होगा। जो बंदा अपने हक के लिए निकलेगा तो उसी को फ़ायदा होगा। जी, फ़ायदा बिल्कुल उसी को होगा, लेकिन बात ये है कि हमारा जो फ़ायदा है ना, वो समझ लें कि आम शहरी तक भी पहुँचता है। आपको चीज़ सस्ती मिलती है, 1 रुपये 2 रुपये जब चीज़ देखिए डीज़ल प्राइस बढ़ती है, ये कोई टैक्स लगते हैं जो होता है, तो एंड कंज्यूमर पे आना है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है। हर बंदे को चीज़ महंगी लेनी है, हमने भी आम ज़िंदगी तो हम भी गुजार रहे हैं आपकी ना। हड़ताल की कॉल के बाद पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, डीजल महंगा नहीं हुआ। तो ये देखें ना, ये एक बेहतर ये चीज़ हमारे रही। वो बन गया ना कि जी एक वो कह लें कि शायद इनको आदत हो गई है कि जनाब हड़ताल करें, बैठें, यानी कि इस तरह के जो चीज़ें की जाएँ तब बैठ के तो फिर इन चीज़ों को रोका जाए। और इनको जब हम टाइम देते हैं कि जी ये मसले आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं, ना कोई सेक्रेटरी सुनता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, फिर हमें मजबूरन आके तो अपना कारोबार बंद करना पड़ता है। फिर मैं कहता हूँ हम 1 घंटा अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते, क्योंकि देखिए आपका रोज़गार है, रोज़गार के बगैर आप कैसे चलेंगे? आपके डेली फिक्स एक्सपेंस होते हैं, हमारे जो अरबों रुपए का नुकसान होता है, हर बंदे का नुकसान होता है, जो ट्रांसपोर्टर का नुकसान है, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके चलेगी, गाड़ी का पहिया चलेगा तो वो कमाएगा ना, तो जब वो रुका रहेगा तो उसका भी नुकसान हो रहा है। अली उसकी परवेज़ किस्तें मलिक साहब कहते हैं कि जी आखिरी 2 दिन हम देखते हैं, अगर 2 दिनों के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के असरात ज़्यादा भारी ना हुए और पेट्रोल की कीमतें बराबर रहीं तो हम कीमतें गिरा देंगे और एक बड़े मार्जिन से गिराने जा रहे हैं। आज अगर कीमतें गिरा देते हैं या कल कीमतें गिरा देते हैं तो उसके बाद आप हड़ताल ख़त्म करते हैं। देखिए जी, हमारा मुतालबा ये है कि एक तो प्राइस को नीचे लेके आएँ, दूसरा ये है कि इसको 1 माह के लिए फिक्स कर दें। 2 मुतालबात माने जाते हैं। 2 मुतालबात माने, बिल्कुल। अगर ये 2 मुतालबात माने जाते हैं आप हड़ताल ख़त्म कर देंगे उसे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी मैंने जो आपके बाकी मुताबिक- नहीं, बाकी तो जो चार्टर डिमांड है उस पे डिस्कशन चल रही है। टोल प्लाज़ों के ऊपर है, उसमें भी पेशरफ्त अच्छी जा रही है। कस्टम का एक्ट 1619 वाला जैसा वो वाला मसला है उसका है, और बाकी जो हमारा टोकन टैक्स के हैं पंजाब के जो हैं उसके ऊपर भी अभी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी तो हमें क्या ज़रूरत है, हम तो उसी वक्त फॉलो अप करेंगे जब चलिए। गवर्नमेंट हमारी चीज़ बात करेंगे। मान हमारे साथ जाती है। मज़ीद ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, अभी आप भी ट्रांसपोर्टर हैं? जी जी। अच्छा, अभी 2 दिन हो गए हैं आपको हड़ताल पे। 2 दिनों में कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो चुका है एक आम ट्रांसपोर्टर को? फ़ायदे वाली तो इसमें कोई बात नहीं, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है नुकसान। और ठीक। नुकसान जो है वो एक हद दर्जा नहीं है कि नज़र आ रहा है कि जी नुकसान हो रहा है। आपके इसी सवाल की वजह से जी आवाम कहती है कि ये अपने मफादात के लिए, हम अपने ज़ाती मफादात हमारे अगर 20% है ना तो 80% आम आवाम जो होती है ना उसके फ़ायदे होते हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ हम ज़ाती मफाद के लिए मांगते हैं गवर्नमेंट से? कोई चीज़ नहीं मांगते ऐसी कोई चीज़। वही चीज़ें मांगते हैं जो मांगने वाली हमारा हक है, वो हम मांगते हैं। लेकिन ना टूल प्लाजे अगर बढ़ते हैं तो वो सारा असर कंज्यूमर पर पड़ता है। इसी तरह अगर इसकी रूट परमिट की फ़ीस बढ़ जाती है तो पैसे किसके ऊपर पड़ेंगे? कंज्यूमर के ऊपर। ज़रूर पड़ेंगे। अगर टोकन टैक्स जो बढ़ा दिया जाता है उसके अगर पहले हम अगर 6,000 देते हैं, अगर 16,000 पे करेंगे तो किस पे पड़ेगा? वो श्योर है कि वो सारा हमने भी जो कास्ट है ना वो निकालनी आखिर होती में जाके है, आवाम आखिर पर में ही आवाम पे हो। हमारी भाई कोशिश यही है कि आवाम जो है ना ये महंगाई कम हो। अगर ये चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे आ जाती हैं तो श्योर है फिर महंगाई भी कम अच्छा, मेरा होगी, ये उसका सवाल पूछने आम के लोगों को पीछे- फ़ायदा हो। इस सवाल पूछने के पीछे कितना फ़ायदा कितना नुकसान, ये वो वाली बात भी थी जब आप लोग कहा करते थे हमें रोज़ाना नुकसान हो रहा है। जी जी। वो नुकसान तो ख़त्म हो गया ओवरऑल, फिर तो अब वो फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा ना आप लोगों को। नहीं पहले तो रोज़ाना नुकसान हो रहा है। नुकसान ये होता है, कारोबार जो होता है ना, जो बिजनेस 2 चीज़ों पे हमेशा देखा जाता है। इसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता यूं ही है। है। हमारा चूँकि बिजनेस है ना जी, हमारा हम कारोबार कर रहे हैं, इसमें है। अगर हमारा फ़ायदा भी होगा तो नुकसान भी किसी होगा। जगह नुकसान भी होगा। ऐसे ही है। इन दोनों चीज़ों को देखना भी होगा। और कारोबार जो बिजनेस करता है ना जी, वो इन चीज़ों को फेस भी करता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। लेकिन बात जब इज्तिमाई तौर पर सोचते हैं हम
ये पूरे मुल्क चारों सूबों की हड़ताल है, इसमें पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी शामिल है। सबके दुख हैं, किसी सूबे का कोई मसला है, पंजाब का और मसला है। जैसे अभी मीटिंगें चल रही हैं, सुबह भी मीटिंग थी, अभी इस्लामाबाद भी चल रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, हौफिल है गवर्नमेंट से कि स्टेट हमारी बातों को सुन भी रही है और वो कह भी रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। तो 100% तो कोई भी नहीं होता, तो यकीनन कहीं ना कहीं बातचीत जो आती है ना, कब तक लगता है बैठने कि से मामला हल हो जाएंगे? हमें तो उम्मीद है हौफिल आज रात तक हो जाएंगे या कल तक हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज कल में हो जाएंगे। हौफिल है जी, हमें उम्मीद तो बड़ी है, वरना स्ट्राइक तो है, वो चल रही है। चलें जी, बिल्कुल बेहतर है कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त पूरी उम्मीद हैं कि ये बहुत जल्द ये स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी, और जब ये स्ट्राइक ख़त्म होगी यकीनन तौर पर फिर पाकिस्तान का पहिया चलने लगेगा। 2-3 दिन हो गए हैं पूरे पाकिस्तान का पहिया इस वक्त रुका हुआ है, और चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता महंगी होना शुरू हो गई हैं। और अगर ये 15 दिन इसी तरह से स्ट्राइक रहती है तो 15 दिन बाद आटा, चीनी, घी, जो रोज़ाना चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आसमान पर उनकी कीमतें चली जाएंगी, क्योंकि एक जगह, एक शहर से दूसरे शहर जा ही नहीं रही हैं। खुसूसन सब्जियां, फ्रूट जो कि हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो हम भी पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जो एहतजाज है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ट्रांसपोर्टर्स में मौजूद हैं और ट्रांसपोर्टर्स आज पूरी उम्मीद नज़र आ रहे हैं कि कल भी हमारी घंटे मीटिंग जारी रही और हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की जानिब से नज़र आया। सरकारी नुमाइंदे बैठे, तो जब हमारी 11 घंटे की मीटिंग हुई तो उस 11 घंटे में हमें यूँ लगा कि हमारे मामलात के ऊपर सरकार सोच रही है। तो आज फिर दोबारा से मीटिंग जारी हैं, पंजाब में मीटिंग जारी हैं, फेडरल में मीटिंग जारी हैं, सिंध में मीटिंग जारी हैं, हर जगह पर मीटिंग जारी हैं। और क्या हालात होने वाले इन मीटिंग्स के बाद ट्रांसपोर्टर से जान लेते हैं। भाईजान साहब जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। 2 दिन हो गए, आज आप लोगों की जानिब से जो लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपने पहिए रोक लिए हैं। यकीनन तौर पर जब आप लोगों का पहिया रुकता है तो कुछ आपके पास मुलाजमीन होते हैं, जो दर्जनों मुलाजमीन एक एक बंदे के पास काम कर रहे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। वो घर में जब 15 दिन बैठ गए तो वो तो घर चला ही नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने ये बात की है, बिल्कुल इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं लाहौर में, ये तमाम लोग तकरीबन बाहर के शहरों से आए हुए हैं मजदूरी करने के लिए। और सबसे बड़ा नुकसान लेबर का है, फिर ड्राइवर का है, क्योंकि लेबर ने कमाना है और रात को घर लेकर जाना है। तो लेबर भी फ़ारग बैठी है, ड्राइवर भी फ़ारग है, और बल्कि पूरे मुल्क में जो ताजर बरादरी है वो भी फ़ारग है, क्योंकि बाहर से जो ताजर नहीं आए वो उसकी मतलब सूरत हाल ये है कि जब लाहौर में काम नहीं होगा तो ताजर कैसे आएगा। ताजर ने आगे सप्लाई नहीं होनी माल की, उसने बुकिंग नहीं हमने करनी, तो ताजर ने क्या लाहौर में करने आना है। ताजर भी मुतासर हो रहा है। और असल आपने जो पहले बात की है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट खुद एक माफिया है, तो मैं इस बात का आपको जवाब देने लगा हूँ कि ये जो हम मसाइल लेकर जाते हैं ना, असल में ये नीचे वाली जो अवाम है, हमारा नीचे तबका है, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। चूँकि जब हमारा तो बड़ा आसान काम है कि जिस तरह आयल बढ़ा तो हमने किराए बढ़ा दिए, हम किराए बढ़ाते जाएंगे, वो आयल बढ़ाते जाएंगे, तो अवाम कहाँ जाएगी। हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये अवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर किराए नीचे आएंगे, हम नीचे ताजों को किराया कम पर गाड़ी देंगे तो वो भी अवाम को रिलीफ देगा। तो ये मामला एक बार कीमतें बढ़ जाएं तो दोबारा कीमतें कम नहीं होती। अगर घी की कीमत एक बार 500 होगी तो 490 हो जाएगी, अगर 400 से निकली है तो दोबारा 400 पे नहीं आ सकती। अच्छा, जब आयल नीचे आता है तो हमारे किराए खुद ब खुद नीचे आते हैं। जिस तरह के 15% कर दिया, 20% ये करते हैं हम, तो ये किसके लिए करते हैं? उस अवाम के लिए जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, जो पसमानदा लोग हैं, ये सब कुछ उनके लिए हम कर रहे हैं। और हम यही कहते हैं कि हकामें बाला से, हमारी वफाक से, फेडरल अपना गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से हम यही कह रहे हैं कि खुदारा हमारे आज चौथा दिन है, ये 2 दिन नहीं हुए, चौथा दिन में शामिल हो गई हड़ताल। तो आप देखेंगे कितने दूसरा दिन लाखों ट्रक खड़े हैं इस वक्त, और उतने ही 7 ड्राइवर खड़े हैं। तो ये कहाँ पे लाएंगे, कहाँ से चीज़ लाएंगे, बच्चों को क्या देंगे। हम हकामे बाला से अपील करते हैं कि खुदारा जब हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएं ताकि हम हड़ताल को ख़त्म करें। इसमें दिनों का इंतजार नहीं, इसमें घंटों का नुकसान होता है। ये अभी उनका काम है। हम बिल्कुल तैयार हैं कि हमारे जो जायज़ मुतालबे सारे नहीं हल होते। अभी हमारे अरशद साहब ने कहा कि सारे नहीं हल होते, जो हल तलब हैं वो तो करें ना, वो करेंगे तो हम हड़ताल खोल देंगे। और इससे क्या होगा, जब पहिया हमारा चलेगा तो मईशत का पहिया चलेगा, तो मईशत का पहिया चलेगा तो मुल्क खुशहाल होगा। तो जब ये हड़ताल आगे लंबी होती जाएगी तो इसमें सरासर खरबों रुपए का नुकसान हमें बाला को भी होगा, ट्रांसपोर्टर को भी होगा, और वापस दी जाएगी, वापस दी जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का म्यार जो है ऊपर जाएगा, नीचे नहीं।
तो मेरी ये ऐसे काम रहेगा। बाला से यही अपील है कि हमारे जायज़ जो मुतालबा है इनको तस्लीम किया जाए ताकि हम हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान करें खत्म करके आप भी अपने कारोबार करें और लोगों का इंशाल्लाह रिस्क भी शुरू हो। इंशाल्लाह। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम तो अस्सलाम। आगे तशरीफ लेकर आइएगा। जी जी। अच्छा, कुछ वीडियोस आई सोशल मीडिया पर, वो वीडियोस देखने के बाद यूँ लगा कि ये तो चंद एक टोला है जिसने हड़ताल कॉल की है। ट्रक आ जा रहे थे और वो सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो क्या ये एक टोला है या फिर सारों ने हड़ताल कॉल की हुई है? तब तमाम तंजीमें साथ हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़ताल करना कोई आसान काम नहीं होता। ये अपने आप को ख़ुदकशी के मुतरादिफ हम समझते हैं कि ख़ुदकशी है ये हमारी, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, हमारी लेबर का, हमारे मुंशियों का, हमारे स्टाफ का, हमारे तमाम जो ख़र्चा जाता है वो चल रहे हैं, वो रुके नहीं हुए। हमारा कारोबार बंद पड़ा है। ये खुशी से हमने हड़ताल नहीं की। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का है ना कि ये जी एक टोला है, ये हमें अभी टोला कह लें, दहशतगर्द कह लें, कुछ कह लें, ये इनकी मर्ज़ी है। क्या आप लोग जो निकले हुए हैं आप टोले की शक्ल में, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, ये हमारे मसाइल हैं और बड़े जायज़ मसाइल। सोशल मीडिया पर वीडियोस थी कि सामान तो आ जा रहा है। नहीं वो सामान तो सरकारी रुक ही नहीं ट्रक चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की सप्लाई चल रही है, उसको तो हम नहीं रोक सकते ना। अच्छा। NLC के ट्रक चल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की सप्लाई चल रही है, वो उसको तो हम किसी की में नहीं रोक सकते। बाकी हमारी तकरीबन 99% स्ट्राइक है और कोई 1% लीकेज है तो उसका हमें इल्म नहीं है। ठीक है। ठीक है, यानी वो वीडियोस चंद एक जगह से बाइट ली गई हैं, कुछ वीडियोस बनाई गई हैं। नहीं वो गवर्नमेंट की सप्लाई की गाड़ी है, वो उसके ट्रक लेकर को मूवी किसी ने अगर चला दिए तो उसका हम नहीं कह सकते कि वो चंद। कि आज भी मंडी में सामान आया है, सब्जी वगैरह आज भी पहुंची है मंडी में। मैं भी पहुंची हूँ, ये इसका हम नहीं कह सकते, लेकिन सारी शार्टेज के करीब पहुंचे हुए हम तो। हमारी तो खबर ये है कि तकरीबन मंडी में सब्जियाँ शार्ट हो रही हैं। शॉर्ट हो रही है, कम जरूर है लेकिन देखिए 100% नहीं है। जी 100% तो कोई काम भी नहीं होता ना, 100% तो दुनिया पे कोई काम नहीं है। अभी ये अकबरी मंडी हमारे पास पूछ लें दुकानदारों का हाल, हमें ताजरों की कॉल्स आ रही है कि खुदा के वास्ते ये स्ट्राइक खोल, कैसे खोल दें हम? हमारे को मुतालबा नाजायज़, ये रियासत हमारी माँ है, माँ को पूछना चाहिए आपकी क्या तकलीफ़ है। टेबल पे बैठे हमारे साथ, जो जायज़ मुतालबा, हम नाजायज़ नहीं कहते कि हमारे नाजायज़ वो एक्नॉलेज करे, जो नाजायज़ ना माने, जो जायज़ हैं, और हमारे तो सारे जायज़ हैं तकरीबन। क्या इतना टोल टैक्स बढ़ाना नाजायज़ है? ये दियत का कानून जायज़ है? या जो हमारा 1619 उन्होंने कस्टम का बना दिया, ये जायज़ है? स्टेक होल्डर को साथ लेके कानून बनाए ना, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता हो कि सड़कों पे क्या हो रहा है। अभी बंद कमरों में बैठ के, ठंडे AC वाले कमरे में बैठ के जो मर्जियाँ बना ले। अच्छा, दैयत पे मुझे हाँ जी। फिर समझ नहीं आती कि दैयत तो उस सूरत के अंदर है ना कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई सच में हो जाए इस तरह का जी, जी। मसला, तो हम अगर आराम सुकून से सेफ साइड पे चलेंगे तो हमें पैसे अदा ही नहीं करने पड़ेंगे। किसी शख्स की खुदा गुजारिश ना ये है खास्ता कि मर्डर तो अपना क्राइम नहीं रुका, लोग कत्ल हो जाते हैं, कोई सजाएं लोगों को हो जाती हैं। अगर वारस माफ़ कर देते हैं तो मतलब सिलसिला ख़त्म हो जाता है। हमारे लिए ये हो रहा है कि अगर वारस माफ़ भी कर देता है तो उसकी मदई जो है गवर्नमेंट, और 1,95,00,000 की उन्होंने इसके मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब ही है। 2 करोड़ के करीब उन्होंने उसका रख दी है। ठीक है जी, दियत ये कौन अदा कर सकता? 35-40 लाख की गाड़ी है, उसमें मतलब है फिर ये अचानक मौत होती है, हादसाती मौत होती है, ये कोई दुश्मनी तो नहीं होती, कोई लड़ाई तो नहीं किसी से होती, कोई जिद तो नहीं होती, कोई क्राइम तो नहीं होता। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके साथ कोई मोटरसाइकिल वाला लग गया तो वो कसूर तो बड़ी गाड़ी का गिना जाता है ना, छोटी गाड़ी का तो नहीं गिना जाता। तो इसलिए खुदारा हम अपील करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबत है, हमारे साथ बैठें, पूछा तो जाए। हम टैक्स देते हैं, सारे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा टैक्स ट्रांसपोर्टर दे रहा है, तो हमारी बात भी नहीं सुनेगी। हम इस काबिल भी नहीं कि हमारी बात सुनी जाए। आज चौथा दिन हो गया, कितना नुकसान है हम समझते हैं, हमारा पर्सनली कितना नुकसान है, तो गवर्नमेंट अब हमारी मईशत को कितना नुकसान पहुंचा है, तबाह हो गई है। पहले हमारी जो मईशत है ये तबाह हो चुकी है। क्या चाहती है गवर्नमेंट हमारे से? जो चाहती है हमें बैठ जाए। हम तो ये चाहते हैं कि बंदे अपने रख ले मार्केट में, हर दुकानदार को भी हमने आपसे इतना टैक्स लेना, बाकी टैक्स ख़त्म कर दे। हमारे साथ बैठ के कुछ तय कर लें कि मैं महीने का को अपने मतलब मनी कलेक्शन जो कंपनी हमारी बन गई है गवर्नमेंट, ये हमारे से टैक्सेस की छोड़ दे। महीने का हर महीने हमारे से फिक्स कर ले कि भाई आपने इतने पैसे, हम खुश हैं इस पे। जैसे दुकानदारों से 25,000 रुपये अब फिक्स किए। 25,000 कर ले, हमारे साथ भी बैठ कर बात कर ले, भी कोई चीज़ नहीं, आप ना चलान होगा, ना आपसे टोकन टैक्स लिया जाएगा, ना रजिस्ट्रेशन, आपने महीने कितने पैसे देने, हमारी जान तो छूट जाए। ये जो इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म किया, बत्ताखोरी का किया, इससे तो जान छूटे। जो हरेसमेंट हो रही है हमारे साथ, इससे तो हमारी जान छूटे। लिहाजा हमारे कोई नजायज़ मुतालबा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे हम मजदूर इसके ऊपर लोग हैं, जरूर बात मजदूरी होनी करते हैं, इस पे बैठना चाहिए। जो बिल्कुल। जायज़ मुतालबा था उनको तस्लीम करें, उनका कोई सोल्यूशन बैठ के निकालें, सोल्यूशन उनका निकाले ताकि पहिया हल चलना करें। शुरू हो जाए। अच्छा भाईजान, जैसे मैंने पहले सवाल किया, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस चल रही हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि सिर्फ चंद लोग एक टोले की सूरत के अंदर हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। हड़ताल है नहीं उस तरह से, 100% कामयाब नहीं हो पा रही है आपकी हड़ताल। क्या ये आप क्या समझते हैं इसको? जी मैं तो इस पर समझता हूँ कि हमारी 100% हड़ताल कामयाब है। ऐसे कोर्ट बंद है
कराची से कोई चीज़ नहीं आ रही। 70% पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना जो बिज़नेस का, वो कराची से सूबा सिंध से ऑनवर्ड पंजाब के अंदर एंटर होता है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा सूबा है उसमें एंटर होता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ होती है कि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट में जो चलने वाली आपको ट्रांसपोर्ट नज़र आ रही है, इसमें ज़्यादातर ऐसी कंपनियां जिनकी ज़ाती गाड़ियां अपनी, अच्छा टेक्सटाइल मिलने उनकी जाती हैं, जो फूड कंपनियां उनकी जाती गाड़ियां ऐसे ही, जैसे KNN ने दूसरे तीसरे अदारों ने अपने कंटेनर बनाए हैं, TCS की गाड़ियां वो चल रही हैं। तो हमारी यानी जो कार- प्राइवेट गुड्स से नहीं, कोई नहीं, ताल्लुक हमारा नहीं है। गुड्स जो काम करने वाले लोग हैं ना जी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले लोग, वो कथन तौर पे कोई काम नहीं कर रहा, ना कोई माल इन हो रहा है ना माल कोई आउट हो रहा है। और हमारे तो यहाँ बुकिंग भी बंद की हुई है और डिलीवरी भी बंद है। यहाँ तक कि आने वाली गाड़ियाँ जो सूबा सिंध से शुरू हुई थी वो हफ्ते की रात को लाहौर पहुँच गई थी कराची तक, और वो सारी खाली करने के बाद किसी ने कोई काम नहीं, कारोबार नहीं किया। अगर किसी जगह सोशल मीडिया है, इसको किसी जगह से भी अगर फुटेज बना के उसको चला दिया जाए तो वो तो एक ऐसा नासूर है सोशल मीडिया, ये रोकने वाली चीज़ ही नहीं है, उसको रोका ही नहीं जा सकता, वो चलता है फिर चलता रहता है। बिल्कुल वो यानी सही कि- है या गलत है, तो उसमें तो कोई बिल्कुल ऐसी ऐसे। चीज़ होती ही नहीं है। लोग जो हमेशा गलत चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, असल चीज़ बिल्कुल को ऐसे ही है। बिल्कुल मेन बात यही है कि जो हड़ताल है वो तमाम के तमाम जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से है। जिन कंपनियों के अपने ट्रक मौजूद हैं वो खुद अपनी सप्लाई जिस हद तक वो कर सकते हैं वो लोग चला रहे हैं, लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ट्रक फील्ड में इस वक्त मौजूद नहीं है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मजदूरों से बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद जो सबसे ज़्यादा तबका बराह रास्त पिस रहा है, जिसके पास पैसे ही नहीं आ रहे, सामान महंगा ख़रीदना तो बाद की बात है, जिसके पास पैसे ही नहीं आ रहे ख़रीदेगा तो बाद में, सस्ती हो या महंगी, वो मुलाजमीन है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी शायद अगर कुछ हड़ताल हो उसको सह सकते हैं कि कोई बात नहीं यार, 2-4 माह अगर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होती है तो कोई बात नहीं, घर तो चलता रहेगा, भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन ये वो तबका है जो डायरेक्ट भूखे मर जाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। नाम बताइएगा अपना। वहीद अली वहीद साहब, आप क्या ड्राइवर हैं या लोडर हैं? जी ड्राइवर। आप ड्राइवर हैं। 2 दिन हो गए हैं। जी 2 दिनों की कोई तनख्वाह वगैरह मिली आपको? नहीं कुछ चीज़ नहीं। आप दिहाड़ी पे काम करते हैं? जी। अच्छा। मतलब महीने की तनख्वाह ये कमाएगी, कुछ गाड़ी चलेगी तो हमें मिलेंगे ना। तब 2 दिन पे 2 दिन के हमारे तो सैलरी नहीं 15 मिलेगी? दिन हो गए। 15 दिन के बाद अभी पहुँचे हैं लाहौर। 15 दिन के बाद एक गाड़ी एक ही चक्कर, वहाँ से माल लोड करके हम जुमे को इधर पहुँचे, फिर जुमे से इधर ही खड़े हैं। इधर खड़े। कोई इसके मालूम पैसे नहीं। मिलेंगे आपको? इसके ये जो पैसे हड़ताल है जी इसके ऊपर इसके पैसे मिल जाएंगे आपको? नहीं सर, कहाँ मिलेंगे? जब घुमाएगी नहीं गाड़ी तो हमें कहाँ मिलेंगे? बात तो ये है ना। कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारी 20,000। तनख्वाह 20,000। 20,000। हम 2 बंदे हैं, 40,000 हमारी तनख्वाह है, 20 उसकी 20 हमारी। कितने दिनों की तनख्वाह है? महीने की महीने की तनख्वाह 20,000 है। 20,000 और 2,000 रुपये हम चक्कर का, जो चक्कर लगाते हैं ना हम, 8 दिन का हमारा चक्कर होता है, 2,000 रुपये हमें इनाम मिलता है। यानी ये तो 28 बन गए अगर आप 4 चक्कर महीने के कर हाँ लेते हैं। 28 लगा लो। सही बात 28,000 रुपये बता में कैसे घर चलता है? सर पता नहीं कैसे चलता है, ये तो अल्लाह पाक को पता है हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मैं बड़ा हैरान हूँ। हकीकत बात है। वो हमारे ये जानने वाले ट्रांसपोर्टर, ये राणा शाह खड़ा है, इससे पूछ लो। कौन है राणा शाही साहब? राणा शाह साहब, हमारी तनख्वाहें वगैरह बताएं राणा साहब, जरा जरा आइएगा। वो हर चीज़ हमारी राणा तनख्वाहें साहब, अस्सलाम वालेकुम। बताएं, हम तो आप 30,000 रुपये तनख्वाह देते हैं ये ड्राइवर है। वो कह रहे हैं 20। 40,000 वोचर है, 2 गाड़ियों, 2 2 गाड़ियों का, दो 2 ड्राइवरों का 40,000 का वोचर है, वो भी बंद हो गया। मोहल्लों में सब्जी नहीं मिल रही। ये वैसे सोशल मीडिया में हमें उर्दू बोलना राणा नहीं साहब, आता। आप उनका मसला भी थोड़ा समझे। हाँ, वो 40,000 कह रहे रुपये को हैं देते हैं। कि 2 लोगों की 40,000 तनख्वाह हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक बंदे दे की रहे हैं 20,000 हम, तनख्वाह। खड़ी हुई गाड़ी की भी हम दे रहे हैं। वो बंदा नहीं होता, हेल्पर होता है सर। दूसरा हेल्पर होता है। वो इनके साथ ना, ये ड्राइवर है, उनके साथ हेल्पर होता है। हेल्पर वो गाड़ी सीखने के लिए आता है। एक शख्स के ऊपर 2 ड्राइवर चलते हैं, 20-20 हज़ार। बारी बारी चलाते हैं। हाँ बारी बारी। नहीं तो वो साथ खर्चा जो लेते हैं खुराक का भी देते हैं इनको। रोजाना का 2,000। वो 60,000 महीना वो भी पड़ता है इनको ना। 60 और 20 80 40 1 लाख 2 रुपए मिल बंदों का जाता चलो है। इतना खाना हो जाता है रोजाना का, लेकिन तनख्वाह बड़ी कम है। चले वो टीवी पे तो खाने नहीं के हो लिए हम सकती। गुजारा कर लेते हैं, बाकी तनख्वाह बहुत कम है। अच्छा, उससे बात ये है जो रोड के ऐसे हालात हैं कि तकरीबन जो ब्लैक मेल इतनी है, जो चलान पे चलान, बाडी के अंदर माल है, ठीक है या नहीं, उसके भी चलान। मैं यकीनन ये वाली जो बात है, अभी मैं हम बड़ा हैरान हूँ। 4-4 घंटे खाने वाले खड़े रहते हैं, आगे सेक्रेटरी खड़ा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, 3,000 2,000 ही चाहिए बस। अच्छा, कोई चलान नहीं है, कोई बात नहीं है। उसको भी दिहाड़ी देनी होती है। आपको एक बात और ज़िंदगी की बताऊं कि सादकाबाद का रहने वाला हूं मैं, अच्छा,
ठीक है, सादकाबाद में बाइक पे चौक पे गया तो वो ट्रैफिक वाले खड़े थे, अच्छा उन्होंने मुझे बाइक पे रोक दिया। अच्छा मेरे पास पैसे भी इतने थे जो मैंने ना बाहर मार्केट आया, उसको वाकफ था, उससे 1000 रुपये एक लिया, मैंने कहा यार खर्चा नहीं है दे। ठीक है, उन्होंने मुझे रोक लिया, मैंने कहा सर हालात बहुत नाजुक हैं, 1000 रुपये उधार लेके आए हो। 1000 रुपये उधार लेके आऊँ। मैंने कहा यार आज छोड़ दो, मैं ड्राइवर हूँ, आपके साथ चलता हूँ, आपको इंशाल्लाह खुश करूँगा, काम चले तो। अच्छा ठीक है, उसने मुझे क्या बोला, उसने फिर भी यही बात बोली कि जाओ यार आप ना एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ हमारे लिए, बस वही बहुत है। उसमें भी नहीं छोड़ा। खाने वाले 1000 से 3000 आखिरी, तो आपने फिर बाद में खुश कैसे किया? 3-2 बाद में कैसे खुश किया? जी बाद में कैसे, मतलब 2-3 हज़ार आते जाते देते हैं जब ट्रक गुजर रहा होता है बस? नहीं, 2-3 हज़ार नहीं, 500 हज़ार तो ट्रक है ही पक्का। तो जगह जगह पे देने हाँ, पड़ते हैं? जगह जगह पे। ये देखो ना, सादकाबाद एक बीट होगी, दूसरी रीमियर खां, तीसरी खानपुर, चौथी लियाकतपुर से निकलोगे तो फिर मोटरवे ये है, अलग उसके बजट तो लेके वो- जाते हैं कि हमने रिश्वत देनी है, रिश्वत का ये बजट अलग होता पक्का तो ज़हन बना हुआ है ना पाकिस्तान का हमारा, ये तो इसके बगैर हम चल ही नहीं सकते। है। रिश्वत का बजट लेके जाते हैं। ये जो बात आपसे कह रहे थे, ये इन हरासमेंट होती है, ये बहुत सारा ड्राइवरों को रास्ते में तंग किया जाता है, जगह जगह पे जाके कोई ना कोई वायलेशन खड़ी कर लेते हैं अपने पास से। ठीक है जी, ये गाड़ी जाती है हमारी, अगर इसका 40,000 आयल का फ्यूल का खर्चा तो 7-10-20 हज़ार रुपया दूसरा खर्चा आ जाता है। ये इसको कहते हैं जी पुलिस वाले, पंजाब पुलिस पे आ गई, वार्डन आ गए, दूसरा तीसरा पेट्रोलिंग वाले आ गए हैं, अपना कस्टम वाले आ गए हैं, हर आदमी पैसे दो और निकल जाओ, जो मर्जी करो, समझ लो ये बात हकीकत है और ये चलती है। और बाद में हमें कहते हैं ये माफी है। 4 बीटें वो हैं खाने वाले, 80 किलोमीटर सफ़र है, 3-4 जगह पे वो खड़े हैं ट्रैफिक वाले, 2 आल्टी सेक्टरी पक्के हैं, 3 ट्रैफिक वाले पक्के हैं। आरटी सेक्टरी 500 हज़ार रुपये में मान नहीं, वो ट्रैफिक वाले 500 हज़ार वाले हैं, जो आल्टी सेक्टरी है वो 5000 से 3000। अच्छा, हर एक एक अपना रेट है। आरटी सेक्टरी नज़र आ जाए तो पता लग जाता है कि इसको 5000 देने, और अगर ट्रैफिक वाले हैं 500 हज़ार देने। एक अलग बजट होता है जो कि इन लोगों में बांटना होता है। मैं हैरान हूँ कि ये सिर्फ 5000 की नज़र से ना देखें या 500 हज़ार की नज़र से ना देखें, एक दिन में हज़ारों ट्रक गुजरते हैं। अगर जब ये हज़ारों ट्रक गुजरेंगे एक दिन के, 5000, 10,000, 15,000 ट्रक एक दिन के गुजरेंगे, तो सोच लें आप एक दिन की कितनी दिहाड़ी होगी इन लोगों की। यकीनन सारे के सारे मिले रहते होंगे, शाम को सारे हिसाब करते होंगे कि आज भाई इतने पैसे बने हैं। बहुत बुरे हालात हैं। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद उसी लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मौजूद हैं जो कि तीसरे चौथे दिन की हड़ताल हो चुकी है। आज भी मीटिंग से वापस आ रहे हैं, जानते हैं कि मीटिंग के क्या हालात थे। बाकी बार अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताइएगा अभी जो मीटिंग में गए तो मीटिंग में कौन कौन मौजूद था? मीटिंग में हमारे सेक्रेटरी साहब थे, इमरान गुराया साहब, और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान गुराया साहब मौजूद। जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे, सीटीओ साहब थे, फिर उसके बाद पीएचए के सेक्रेटरी थे, और यानी उन्होंने टीम अपनी बुलाई ज़रूर थी, लेकिन हमारे जो यानी कुछ मुतालबात हैं ना, उनमें आधे हमारे वफाक के साथ हैं, आधे हमारे सूबाई हैं। सूबाई में हमारा मेन उनसे मुतालबा था जो हमें ट्रक स्टैंड यहाँ नहीं मिल रहा। उन्होंने इसकी कमिटमेंट की है कि हम आपको ट्रक स्टैंड देते हैं, इसके ऊपर वर्किंग सरकारी ट्रक स्टैंड होगा। ट्रांसपोर्ट सरकारी ट्रक स्टैंड, उन्होंने कहा हमारी वर्किंग हो चुकी है, जल्द अज जल्द इसी साल हम इसको पुटअप कर देंगे। उसके बाद हमारा टोकन टैक्सेस का प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा जी हम इसके लिए मीटिंग बिठा देते हैं आपके साथ, कि बेहतर यानी हर मामले में उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि हमारे इसके जो 300% टोकन बढ़े हैं, टोकन टैक्सेस बढ़े हैं, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मीटिंग करते हैं, तमाम अदारों को बिठाते हैं, एक्साइज वालों को बिठाते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि आपके साथ को बामी रजामंदी से कुछ पैचअप हो जाए। असल मामला हमारा खड़ा हुआ है वफाक में। वफाक में प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो पेट्रोलियम वाला मामला था। वो तकरीबन मेरा हाल है कि अली परवेज़ मलिक साहब ने कल रात को जो हमें कहा कि 15 दिन तक असम्बली चली जाएगी। ठीक, जो मामला नहीं हल 15 दिन पे लेके जा रहे हैं, जो कि आप हैं। कह रहे थे 30 दिन, और आज का रोजाना हमने एक assembly महीना कहा था, उन्होंने 15 दिन पे आए हैं वो। चलें, ये तो चले फिर भी बेहतर है। तो चले कुछ ना कुछ तो उन्होंने हमें दिया है। चलें, जो मामला हमारे नहीं हल हो रहे वो ये कस्टमर वाहिद ऐसी चीज़ है जिस पे आवाम भी खुश होगी आपसे कि चलें जी कुछ बेहतर काम हो। कुछ ना कुछ तो उन्होंने शुरू कर बाकी दिया, तो आपके अपने पर्सनल मामला है, लेकिन नहीं पर्सनली ये आवाम के भी मामला बाकी थे। तो चलें आपके ट्रक हाँ, वाले बस। थे। एक ये वाला मसला तो, एक गरीब आदमी और अमीर आदमी सारे पिस रहे थे, सारे रोजाना पिस रहे। पेट्रोल डिसाइड होता था, इसमें सुबह कोई जाके पता होता था कि आज फिर पेट्रोल बढ़ गया। हाँ जी, उसके बाद उनके साथ दूसरा हमारा मुतालबा था कस्टम वाला। कस्टम वाले मुतालबे में वो अभी तक हमारी उनसे बातचीत ही हो रही है
क्योंकि कस्टम वाले इस बात को मान नहीं रहे जो हमारी डिमांड है कि गाड़ियों को ना रोका जाए, वो हमारी गाड़ी को पकड़ कर यानी जब्त कर लेते हैं। माल जिसका भी था, कस्टम नॉन कस्टम माल था, वो अपनी ड्यूटी पे करके ले जाता है, वो ड्यूटी पे करके बाद में नीलामी में ड्यूटी पे करके ले जाता है। हमारी गाड़ी जो है ना वो क्लियर नहीं हो रही। अच्छा। अब उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमें नहीं पता होता कि एक नॉन कस्टम माल है जो गुड्स ट्रांसपोर्टर है। इसका अगर वो मैकेनिज्म पूरी बनाने गाड़ी की का- जरूरत है। हाँ जी, मैकेनिज्म वो बनाने की उन्होंने जरूरत हम उन्हें यही कह रहे हैं कि हमें गुड्स ट्रांसपोर्टर को निकाले। अगर कोई थोक गाड़ी पूरी फैक्ट्री है। से सामान उठा निकल ले रही है, उनका। नहीं कोई फैक्ट्री में से गाड़ी निकल रही है, पूरी लोड हो रही है, उस पर तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारे पास एक एक दो दो तीन तीन चार चार 10 कार्टन होते हैं, उसमें हमें नहीं पता चलता कि ये कौन सा नॉन कस्टम है, कौन सा कस्टम वाला है। इसके ऊपर उनसे बातचीत हो रही है, वो अभी तक मामला इसी पे लॉकडाउन खड़ा है, पहला ये खड़ा है। बाकी वज़न वाला मामला तकरीबन मेरा ख्याल है कि एक्सल लोड लिमिट का जो मामला है वो तकरीबन हल हो गया। और हमारी डिमांड थी मज़दों की कि मज़दों का वज़न बढ़ाया जाए, 10 व्हीलर का वज़न बढ़ाया जाए। उनसे वो बात अभी भी मीटिंग इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है, हो रही है, उनसे डायलॉग हो रहे हैं। शाम तक इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट निकल आएगा वैसे उनसे। अच्छा मियां नदीम साहब, आप एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जी जी। अच्छा ये बताइएगा, अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो हड़ताल है ये कब तक जाएगी? अभी तो आम लोगों तक उस तरह से चीज़ें नहीं पहुंची कि बहुत चीज़ें महंगी नहीं हुई, अभी 1-2 दिन हुए, उस तरह तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन अगर ये जैसे ही एक हफ्ता क्रॉस करेगी उसके बाद चीज़ें बहुत स्पीड से महंगी होना शुरू हो जाएंगी। अभी कल से ही शुरू हो जाएंगी, 3 दिन से ज़्यादा स्टॉक कहाँ होता है मंडियों में। सब्जी फ्रूट सब्जी तो अभी फ्रूट से तो होगा हाँ जी, वो तो महंगा होना शुरू हो गया हुआ है। अब वो जो बड़ी मंडियाँ हैं, गल्ला मंडियाँ हैं, उनमें प्रॉब्लम कल या परसों से शुरू हो जाएगी। अगर तो ये कब तक हालात ये सेट होंगे? हड़ताल बढ़ गई तो पूरे मुल्क में ही महंगाई का एक नया दौर आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि महंगाई होगी कब ना। तक ये लॉकडाउन खत्म हो सकता है? ये लॉकडाउन देखिए पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमत सीरियस है। हम कहते हैं कि हुकूमत सीरियस है हमारे साथ मुतालबात मानने में, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है। बैठते ज़रूर है वज़ीर, लेकिन पावर लेकर नहीं बैठते। पावर उनके पास होती नहीं है जी। हम फिर आप पीछे से उन लोगों से लेके आएंगे। बैठते बिल बैठना तो उन्हीं के साथ है ना, वजारतें उन्हीं के पास हैं, जिनके पास वजारतें हैं, लेकिन वो फिर पीछे कह देते हैं कि हम पावर पीछे से लेके अप्रूवल लेके निकलते हैं, ये काबीना का फैसला है। अब हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो एक अजाब लगाया हुआ है दीयत का मामला। हाँ, वसीयत के मामले में बात होगी। 97 लाख रुपया इतनी बड़ी रकम है, 2 करोड़ वो रुपए तकरीबन, ये बहुत तकरीबन ज़्यादा हाँ होती जी, है। इतनी दीयत के बड़ी बाद। रकम एक आम बंदा जो 30-40 हज़ार तनख्वाह वाला है, लाइसेंस उसके पास हैवी है, लेकिन अच्छा, एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। फाइनल बात इसके ऊपर हाँ बात जी। होगी। फाइनल ये बात बता दें, आपको क्या लगता है कब तक ये तमाम चीज़ें खत्म होने के बाद दोबारा मुल्क का पहिया चलना शुरू हो जाएगा? जब हुकूमत चाहेगी, जब ये हुकूमत जब चाहेगी। जब खुद वो चाहेंगे। आपको अंदाजा तो हो रहा होगा हुकूमत भी सीरियस है, आप लोग भी सीरियस हैं, जी जी। तो फाइनल बता दें अल्लाह कब करे तक वो ये आज, चीज़- अगर वो आज ही हमारे साथ मुज़ाकरात फाइनल कर लेते हैं, टीम बना लेते हैं, हमें कुछ डू एंड डाई वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, हमें कुछ दे देते हैं, कुछ दे वाली पोजीशन पे, तो आज ही हड़ताल खत्म हो जाएगी। चलें जी, ये सबसे बेहतर बात ये है कि मुझे तमाम लोगों से बात करने के बाद ये लगा कि हड़ताल बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। ये अब ये दिनों में नहीं चलेगी, ये चंद घंटों की, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर तमाम की तमाम हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हड़ताल के बाद कुछ फ़ायदा भी नज़र आना चाहिए। फ़ायदा ये नज़र आए कि कम से कम 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों का तयन हो, और 15 दिन बाद अगर तयन होना है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का, तो अचानक से 100 रुपये 50 रुपये का फ़र्क ना डाला जाए। जब अचानक से 50 या 100 रुपये का फ़र्क डाला जाता है तो डायरेक्ट जो नुकसान होता है वो गरीब आदमी को होता है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय के साथ ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्योंकि पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।